133 लाहौर की ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग के बाद नताइज का सिलसिला जारी है। हम आपको पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे बता रहे हैं। पोलिंग स्टेशन नंबर 26 से खवातीन के पोलिंग स्टेशन में नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक 47 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ 1 वोट पड़ा है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। NA 133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात आज पूरा दिन जो है वो जारी रहे हैं और पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। इस वक्त जो है वो गिनती का अमल जारी है। सईद, आपसे ये बताइएगा कि पोलिंग जो स्टेशन का नतीजा ये है या फिर किसी पोलिंग बूथ का नतीजा ये जो पहला सामने आया है? जी ये पोलिंग स्टेशन का नतीजा है और इसमें ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। और अब तक 8 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनके रिजल्ट मेरे पास जो आए हैं, ये 8 रिजल्ट जो हैं वो गैर हतमी और गैर सरकारी हैं। और जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक ने 761 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर हैं, जबकि जो असलम गिल हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 580 वोट हासिल किए हैं। तो अभी तक का जो रिजल्ट्स आए हैं इनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज मलिक जो हैं वो आगे हैं, लेकिन ये कोई फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है जैसा कि ये कहा जा रहा था। लेकिन जो रिजल्ट्स आते जाएंगे तो मज़ीद सूरत हाल जो है वाज़ेह होती जाएगी। जैसे ही किसी पोलिंग स्टेशन का कोई रिज़ल्ट जो है वो आता है तो दोनों तरफ से जो है वो ढोल बजाए जाते हैं और जोश व खरोश का इजहार किया जाता है, तालियां बजाई जाती हैं, नारे लगाए जाते हैं। तो इस वक्त भी ये सिलसिला जारी है और अभी जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर में मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी कोई ऐसी सूरत हाल है। तो अभी तक गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं वो हमारे साथ सामने आए हैं और 8 पोलिंग स्टेशन के नताइज मेरे तक अभी तक पहुँचे हैं, जिसके मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक जो कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल जो हैं वो 580 वोट उन्होंने अभी तक लिए हैं और वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि शाइस्ता परवेज मलिक ने 761 जो वोट हैं वो हासिल किए हैं। लेकिन ये सारे हम तक जो नताइज पहुँच रहे हैं ये गैर सरकारी भी हैं और गैर हतमी भी हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून के अलावा जो पीपल्स पार्टी के जो दफातर जो मरकजी दफातर हैं वहाँ पर कारकुन जो हैं वो जमा हो गए हैं और वो जैसे ही किसी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है तो वो खुशी का इजहार करते हैं और अपने कैंडिडेट के हक में नारे लगाते हैं। और ये सिलसिला अभी जारी है। जो रिजल्ट आते जाएंगे तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो मजीद वाज़ेह होती जाएगी। तो ये बताइएगा कि सुबह से हमने देखा है कि आप जो हैं वो आज कवरेज में मसरूफ हैं। ये बताइएगा कि आज जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो है वो पलड़े का मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है। ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि अब तक जो है वो जो शाइस्ता हैं वो सबसे आगे रही हैं, तो जो असलम गिल हैं उनका सारा दिन जो है क्या गहमा गहमी रही है, ये बताइएगा। जी असलम गिल साहब जो हैं वो और उनके साथ जो दीगर जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिनमें कमर ज़मान कायरा वगैरह शामिल हैं, तो ये सारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स को लेके ये पोलिंग स्टेशंस का खुद दौरा भी करते रहे हैं और इसमें असलम गिल जो है वो पेश थे और उस हवाले से वो ये दावे भी करते रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी कैंपेन जो है वो बड़े भरपूर अंदाज में चलाई गई है और नून लीग से भी और PTI से भी लोग आजिज़ आ चुके हैं और उनके पास अब एक ही ऑप्शन है और वो पीपल्स पार्टी का है। तो वो खासे पुरुम्मीद नजर आते थे। दूसरी जानिब शाइस्ता परवेज मलिक जो कि अभी शौहर की वफात के बाद वो शायद इद्दत में हैं अभी तक, तो वो बाहर नहीं निकली, लेकिन उनके जो साहबजादे हैं अली परवेज मलिक उनकी सारी कैंपेन उन्होंने चलाई है। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और ख्वाजा इमरान नज़ीर और दीगर जो लीगी रहनुमा हैं, ख़ास तौर से अता तारड़, वो भी पेश रहे हैं। तो ये कैंपेन शाइस्ता परवेज मलिक की चलाते रहे हैं, सिवाय इसके कि शाइस्ता परवेज मलिक का एक वीडियो बयान जो है वो गुज़श्ता रोज़ सामने आया था। इसके अलावा वो खुद हल्के में नहीं निकली और उसमें शायद उनकी मजबूरी है कि उनके शौहर की वफात हुई है और वो अभी तक इद्दत की मुद्दत पूरी नहीं हुई, इसलिए वो नहीं निकली। लेकिन असलम गिल ने भरपूर अंदाज में मुहिम चलाई है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी वस्ती के जो सदर हैं राजा परवेज अशरफ, उन्होंने खासा किरदार अदा किया है और उन्होंने मुसलसल लाहौर में डेरे डाले हुए थे और वो कैंपेन भी चलाते रहे हैं। और इस कैंपेन के हवाले से चूँकि वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं तो उन्हें ये फाइन भी किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो कैंपेन के लिए वो क्यों गए हैं, हल्के में उनका जाना नहीं बनता। ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की जो उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। लेकिन दोनों जानिब से
بھرپور انداز میں کیمپین چلائی گئی ہے، لیکن روایتی جو گہما گہمی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ ایک تو یہ ضمنی الیکشن تھا، ضمنی الیکشن میں عام طور پہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو حکومتی امیدوار جمشید چیمہ تھے وہ نااہل ہو گئے تھے، تو وہ چونکہ میدان میں نہیں تھے، تو اس لیے اپوزیشن پارٹیوں کے ہی امیدوار ایک دوسرے کے مد مقابل تھے اور انہی کے درمیان ہی مقابلہ ہے، تو اس وجہ سے بھی گہما گہمی خاصی ٹھیک ہے۔ کم نظر آئی۔ سعید بلوچ یہ بتائے گا کہ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ پورا دن کیسا رہا ہے؟ جی ٹرن اوور جو ہے وہ خاصا کم تھا، شروع میں تو بہت زیادہ کم تھا، اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی گہما گہمی ہمیں ووٹرز کی نظر آئی، اور جو سپورٹرز ہیں دونوں پارٹیوں کے اور ان کے جو رہنما ہیں وہ ووٹرز کو مختلف گاڑیوں میں اور رکشاؤں میں اور وہ انہیں لاتے بھی رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کا روایتی جوش و خروش نظر نہیں آیا جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے۔ ضمنی الیکشن میں اگرچہ اتنی گہما گہمی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں ٹرن اوور ضرور ہوتا ہے، اور ابھی جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید 20 سے 22% سے زیادہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن کسی پولنگ سٹیشن میں کچھ زیادہ بھی ہوا ٹرن آؤٹ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم ایوریج نکالیں تو وہ خاصا مایوس کن جو ہے وہ ٹرن اوور رہا ہے، اور اس کی وجہ وہی میں نے بتائی ہے مین، کہ ایک تو حکومتی امیدوار نہیں تھے، کیونکہ جب حکومت کا امیدوار میدان میں ہوتا ہے تو اس میں چونکہ اسے حکومت میں ہونے کا ایک ایج ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ گہمی ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے تو چونکہ حکومتی امیدوار نہیں تھے تو مجموعی طور پر پرامن صورتحال رہی ہے، اور کہیں سے کسی قسم کے ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ہمیں نہیں ملی، سوائے اس کے کہ کہیں کسی پولنگ سٹیشن پہ دونوں پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے اور مسلسل نعرے بازی کرتے رہے اور اپنی جیت کے دعوے بھی کرتے رہے، لیکن کوئی ہاتھا پائی کی صورتحال ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس کے علاوہ کوئی لا آرڈر کا جو بڑا واقعہ ہے جو وہ ہمارے سامنے نہیں آیا، تاہم یہ شکایات ضرور سامنے آتی رہی ہیں۔ مثلا جو مسلم لیگ نون کی اسما بخاری ایم پی ہیں، انہوں نے ایک شکایت کی تھی کہ کسی پولنگ سٹیشن پہ ان کے جو عملہ ہے ان کا انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور ووٹرز کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ جی اسی طرح سے شائستہ ٹھیک ہے۔ N133 لاہور کے ضمنی انتخاب میں پولنگ کے بعد نتائج کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور پولنگ اسٹیشن نمبر 26 سے خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں نون لیگ کی شائستہ پرویز ملک 47 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کو صرف 1 ووٹ پڑا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں تفصیلات دیتے سعید بلوچ، آپ کا بہت شکریہ۔